अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली में नई शराब नीति पर घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और बीजेपी कार्यकर्ता डिप्टी से मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो शराब नीति है, जो आबकारी नीति थी, इसको लेकर ही विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नई आबकारी नीति आई थी, नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, इसको लेकर रेड फ्लैग यानी कि चेतावनी या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संशय खड़ा किया गया है कि आखिरकार इससे फायदा किसको हुआ है। क्योंकि नई आबकारी नीति के हिसाब से तो फायदा होना चाहिए सरकार को। क्या वाकई में दिल्ली के सरकार को या फिर दिल्ली के लोगों को इसका कुछ फायदा मिला है? हाँ, यह हो सकता है कि आपको पता है कि लोगों के घरों में शराब ज्यादा गए हैं, लेकिन जो रेवेन्यू आता है, जिसके जरिए लोगों के लिए काम किए जाते हैं, या समाज सोशल वर्क होता है, या सरकार जो काम करती है, क्या उसको फायदा मिला है? इसी को लेकर सवाल उठाया गया। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो है कि जितना सेल हुआ है, सेल के हिसाब से उतना रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं हुआ। और इसको लेकर जो एजेंसीज इसको लगातार देख रही थी, एजेंसीज की ओर से कहा गया है कि अगर आप 2019-20 का आंकड़ा देखिए पहले क्वार्टर में, और साथ ही साथ 2018 का भी क्वार्टर अगर आप देखते हैं, अगर तुलना की जाए जब नई ये नीति आई, आबकारी नीति, तो उस हिसाब से रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ। अगर 2018-19 में रेवेन्यू देखा गया तो 6000 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन नई आबकारी नीति आने के बावजूद जबकि सेल्स ज्यादा बढ़ गए शराब के, लेकिन जो रेवेन्यू आ रहा है वो 6000 से कम 5000 से कुछ ज्यादा आ रहा है, 5000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के हाथ एक मौका मिला है कि वो आम आदमी पार्टी को घेरे, केजरीवाल सरकार को घेरे। और इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें बर्खास्त करने के लिए मांग की जा रही है। दरअसल जी नई शराब नीति का है या फिर नई आबकारी नीति जो ये सामने आई थी, उसको लेकर कुछ संशय उठे हैं, कुछ सवाल खड़े किए गए हैं, और उसी को लेकर बीजेपी हमलावर हमारे साथ गोनिका अरोड़ा भी जुड़ गई हैं। गोनिका, फिलहाल जो बीजेपी को एक मौका मिला है कि वो केजरीवाल सरकार को घेरे, और उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी जबरदस्त हमलावर है, सड़कों पर उतर आई है। देखिए, बिल्कुल जब से एलजी की तरफ से एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के आदेश को मंजूरी दे दी गई है, उसके बाद से बीजेपी पूरी तरह आक्रामक है आम आदमी पार्टी पर। 2 दिन पहले एक प्रदर्शन किया गया था जो मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन था, हालांकि घर तक तो पहुंचने नहीं दिया गया। दिल्ली बीजेपी के जो नेता थे उनको डिटेन कर दिया गया था। और आज एक और प्रोटेस्ट है जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और एलओपी रामवीर सिंह बिधूड़ी, इनके जो अध्यक्षता में किया जा रहा है ये प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि पूरे सुरक्षा इंतजाम किए हैं, बैरिकेड लगाकर बाकायदा रास्ते को बंद भी किया है ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक दिल्ली बीजेपी के नेता न पहुंच पाए। इसके अलावा आईटीओ की जो पूरी रोड है, उस पूरी रोड को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है, वहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट तक बंद कर दिया गया है। तो किसी भी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है ये आक्रामक ना हो, ज्यादा जो तमाम बीजेपी के जो नेता है या फिर तमाम बीजेपी के जो सदस्य हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ना पहुंचे। सुरक्षा का भी इंतजाम पूरी तरह दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, लेकिन बीजेपी इस वक्त पूरी तरह आक्रामक है। अच्छा, लेकिन गोनिका, जो सवाल खड़े किए गए हैं नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर या फिर जो नई शराब नीति आई है, उसमें क्या क्या सवाल उठाए? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट मांगी गई है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इलीगल फॉर्मुलेशन में अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, कैसे कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरीके से ये पूरी नई पॉलिसी है, उस पर यह आरोप लगा है कि एलजी को और चीफ सेक्रेटरी को लूप में नहीं लिया गया और उसके बावजूद इस नई एक्साइज पॉलिसी को लागू कर दिया गया। मनीष सिसोदिया पर पूरी तरह इल्जाम लगाया जा रहा है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर एलजी को और चीफ सेक्रेटरी को लूप में नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद भी उस पॉलिसी को लागू कर दिया और उससे पहले ये भी जानकारी मिली थी कि जो नई पॉलिसी है आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हमलावर हैं केजरीवाल सरकार पर, मनीष सिसोदिया पर, और जो नई आबकारी नीति और शराब नीति लाई गई थी सरकार की ओर से, उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, जांच के आदेश दिए गए, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।